हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए हैं एजीटी, टीजीटी, पीजीटी, एटीके से संबंधित। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। चार सौ किलोग्राम भार वाली गाय के लिए प्रतिदिन शुष्क पदार्थ की आवश्यकता कितनी होती है? 400 किलोग्राम भार वाली गाय के लिए प्रतिदिन शुष्क पदार्थ की आवश्यकता कितनी होती है? तो ये आपकी 2.5 किलोग्राम होती है। कितनी आवश्यकता होती है? 2.5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर अगला, पादप पोषक तत्वों का कौन सा जोड़ा विरोधी प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो ये आपका जिंक तथा फास्फोरस। जिंक तथा फास्फोरस हो गया। भारत में सिंचाई की कितनी विधियां हैं? 4 विधियां हैं। भारत में सिंचाई की विधियां हैं, 4 विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, बीज उपचार हेतु प्रचलित रसायन है। बीज उपचार हेतु प्रचलित रसायन है तो ये आपका केप्टान। बीटा क्लोर आपका खरपतवार स्प्रे करने के लिए उपयोग है। 2,4-D आपका खरपतवार पे 20 ppm से कम तो शाकनाशी और 20 ppm से ज़्यादा तो खरपतवारनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन होगा केप्टान। क्वेश्चन नंबर अगला, गन्ने के शीर्ष वेदक कीट की रोकथाम करते हैं तो इंडोसल्फान 35 EC। गन्ने के शीर्ष वेदक कीट लगता है तो उसकी रोकथाम करते हैं इंडोसल्फान 35 से। क्वेश्चन नंबर अगला, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो पत्तियों में होती है आपकी। बाष्पोत्सर्जन आपका होता है तो पत्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की प्रक्रिया में चौथे दिन में गैस अवशोषित करते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में चौथे दिन में गैस अवशोषित करते हैं तो ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर अगला, अंकुरित पौधों का भोजन इकट्ठा रहता है तो यह आपका बीज पत्र में रहता है। अंकुरित पौधे का भोजन इकट्ठा रहता है तो वह आपके बीज पत्र में रहता है। क्वेश्चन नंबर अगला, स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं तो ये आपके पेटोसीम के द्वारा नियंत्रित होते हैं। स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं तो ये आपके पेटोसीम के द्वारा नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित करता है? जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित करता है तो आपका ये मूल रूप। इनमें से कौन सा स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक है? तो आपका CO। क्वेश्चन नंबर अगला, क्लोरोफिल हरा होता है क्योंकि? इनमें से कोई नहीं होगा आपका आंसर।
नाइट्रेट अवकारक किस में पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। जो आपका नाइट्रेट अवकारक होता है वो आपका पाया जाता है साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। विनाशकारी जीव, क्वेश्चन नंबर अगला है, विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? 1914 में। विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष में पास हुआ था? 1914 में। क्वेश्चन नंबर अगला, बैचलर्स थ्योरीजेनेसिस का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो ये आपका एस आइस बाटा के द्वारा आविष्कार किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला, तृतीय संतति पीड़कनाशी शब्द किसके लिए नहीं दिया गया है? तो एंटी जुवेनाइल हार्मोन्स के लिए नहीं दिया गया है। तृतीय संतति पीड़कनाशी शब्द नहीं दिया गया है तो ये आपका एंटी जुवेनाइल हार्मोन्स के लिए नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में समुदाय विकास परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? भारत में समुदाय विकास परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर तीसरा। भारत में समुदाय विकास परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? शायद 1952 में। एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन एजेंसी है एटीएम का पूरा नाम, तो ये ठीक है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन एजेंसी, ठीक है आपका ये। क्वेश्चन नंबर अगला, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका करनाल के अंदर है। नई दिल्ली में आपका IARI है और हैदराबाद में आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन वाला प्रदेश? तो ये आपका राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर अगला, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध रहती है? आयमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध रहती है? तो ये आपके आयमाइड के रूप में रहती है। अंकुरण के दौरान प्रांकुर तथा मूलांकुर कहाँ से विकसित होती हैं? तो ये आपके भ्रूण से विकसित होते हैं। अंकुरण के दौरान प्रांकुर तथा मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं? तो ये आपके भ्रूण से विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो ये आपका गंधक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। अपर्णा किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है? तो ये आपका मटर की। अपर्णा किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है? तो आपकी मटर की है। आम सबसे अधिक किस प्रदेश में पैदा होता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। आज के लिए इतना ही।